सभी सुनने वाले बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का विषय जो है वो हमारा मैथ्यू 16 मती 16 स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फरीसियों और सदूकियों के पास आकर उसे परखने के लिए उसने कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, और पर जोना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वह रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वह आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। वह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे कि क्या तुम उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये तुमसे कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। पतरस की यीशु मसीह स्वीकार करना। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे शमौन, जोना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उस बात तुझ पर प्रगट की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना, मैं मसीह हूँ।
अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगे, अवश्य है कि यरूशलेम में को जाओ और पुनरियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झटकने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जाओ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वह जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। मैं तो सारे भैन भरावां दे लई प्रार्थना करता। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। हे स्वर्गीय पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो धरती पर भी हो। आपका राज आए, हमें दिन भर की रोटी दिया करे। आप ही हमारे जीवन की रोटी और बल हो। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। किसी परीक्षा में मत डालिए, सब बुराइयों से बचा के रखें। ये सारा जलाल और पराक्रम हमेशा हमेशा के लिए आपका है। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। God is peace with you. Thank you, thank you, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.